मोहतरम मेहमान खुसूसी नफीस साहब, बर्क साहब, दीगर मेहमानान, सिवान के अच्छे सच्चे सामईन, एक बार बता देना चाहती हूँ, डॉक्टर अमजद साहब और डॉक्टर शहनवाज साहब ने एक तारीख को रकम कर दी आपके सिवान में। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए जरूर बजाइए। एक अजीम शख्सियत के नाम से शायरी को मंसूब किया। मुझे मालूम है, मुझे ये एहसास है कि आप थोड़ा थक से गए हैं, लेकिन मैं एहसानमंद हूँ कि आप अभी तक बैठे हैं। मंजर भाई को भी सुनेंगे और मुझे भी अपनी मोहब्बतों से और दुआओं से नवाजेंगे। सीधे सीधे मैं शेर पढ़ती हूँ, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। आप सब जो मेरे लिए काबिल एहतराम दाइफ को भी शरीक करती हूँ और शेर पेश करती हूँ। पढ़िएगा, देखिएगा, पढ़ तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमको आता है। जरा सिवान वाली तालियां मुझे मिलनी चाहिए। सही वक्त भी है, कुछ सही वक्त भी है। तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमको आता है। तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमको आता है। लगाओ आग पानी में बुझाना हमारे तमाम मेहमान बैठे जिन्होंने मेरी हिम्मत अफजाई की, उनका शुक्रिया, आप सभी का बेहद शुक्रिया। लगाओ आग पानी में बुझाना हमको आता है। शेर सुने, बुझाना बुझाना चाहते हो तो बुझा डालो हवा बन के। बुझाना बुझाना चाहते हो तो बुझा डालो हवा बनकर। मोहब्बत के चरागों को जलाना हमको आता है। मोहब्बत के चरागों को जलाना हमको आता है। तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमको बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। 4 मिसरे और पेश करती हूँ, देखिए। तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है? क्या कहने हैं? तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है? तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है? मेरी तरह तुम्हें आँखों में कौन रखता है? आँखों में कौन रखता है? तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है? एक शेर पढ़ती हूँ डॉक्टर अमजद साहब और डॉक्टर शहनवाज साहब की तरफ से, और अराकीन की तरफ से एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। खुदा खुदा की जात पे हमको यकीन है, वरना खुदा की जात पे हमको
सच्चे लोग और शबीर नाज़ीम का ये शेर, ये अपने बच्चों को पहले खिलाते खाते हैं। ये अपने बच्चों को पहले खिलाते खाते हैं। ये अपने बच्चों को पहले खिलाते खाते हैं। ये ऐसी फिक्र परिंदों में कौन रखता है? ये ऐसी फिक्र परिंदों में कौन रखता है? तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है? चार नजरे और पढ़ती हूँ मेरे पेश करती हूँ खुद आमीर मेरी बहनें, उनकी भी तवज्जो चाहती हूँ। ऐसे किसी के क्या नदीम भाई ने मेरे पसंदीदा ये चार नजरे का, इसकी भी तवज्जो और आपकी तवज्जो सुने। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। मशहद भाई कह रहे थे अभी कि हम कितनी रातों के जागे। ये सारे शायर मैं समझती हूँ, मैं ही अकेले नहीं, यकीन जानिए मैं तो पूरी 1 महीने से मुसलसल सफर में हूँ। सिर्फ 2 दिन मुझे घर में रहने को मिले हैं। ये आप लोगों की मोहब्बतों की ताकत है जो मैं आज माइक पर आपके बीच में हूँ। ये आसफ भाई भी जानते हैं, अभी हमसे कह रहे थे कि बड़ी मेहनत है आपकी, मैं कितने तवील सफर भी तय कर लेती हूँ और आपके बीच में शेर भी पढ़ देती हूँ। तो जरा सा वैसा ही हिम्मत मुझे दे दीजिए ताकि मुझे जरा मूड जो बने शेर पढ़ने का वो आपके बीच बन सके और आपकी मोहब्बत में अपने दामन में समेट कर ले जा सकूँ। एक गजल मैं इन दिनों पढ़ रही हूँ, पिछले दिनों मस्कत 4 अक्टूबर का एक मुशायरा, और मेरी ये गजल बड़ी वायरल सी हो रही है। मेरे लिए मैं डाक साहब करना चाहती हूँ कि मैं गजल के शेर सुनाऊँ और मतला पूरी दुनिया का मंजर अपने जहन में रखें, क्योंकि मैं सीवान में पढ़ रही हूँ तो सीवान के लोगों की अच्छी सच्ची दाद मुझे चाहिए, वो सदाएं चाहिए जो इस मसले में मुझे मिलती हैं और मिलनी चाहिए आपसे। पूरी दुनिया का मंजर अपने जहन में रखें, डाइस से भी तवज्जो चाहती हूँ और गजल का मतलब चाय पीते रहिए, नहीं कोई जरूरत नहीं भैया, आप बैठ जाइए, बैठ। एक बार मुझे इजाजत दे दीजिए, कोई बात नहीं, आप शरीक हैं, मैं हिम्मत। पूरी दुनिया का मंजर और गजल का ये मतलब मैं पढ़ती हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। आप कि न दोस्तों के सुने डॉक्टर साहब आपका हुक्म है इसलिए उनकी तामीर कर रही हूँ। न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम सुने सीवान, न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे, फना के नजदीक है ये दुनिया, न तुम रहोगे न हम रहेंगे, न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे, फना के नजदीक है ये दुनिया, न तुम रहोगे न हम रहेंगे, न दोस्तों के। शेर समाप्त करें। मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत ने तुमको अपना बना लिया है, मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत ने तुमको अपना बना लिया है,
करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही है शेर सुने कि अभी तुम्हारा है बोलबाला, अभी तो सब जान देंगे तुम पर, अभी तुम्हारा है बोलबाला, अभी तो सब जान देंगे तुम पर। मुसीबतों में पुकार लेना, तुम्हारे नजदीक हम रहेंगे। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे डाइस के लोग हमारी हिम्मत अफजाई को ज्यादा ही कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि अगर लग रहा है कि शबीना दी इस वक्त आपको शेर सुनानी बड़ी जिम्मेदारी के साथ, तो एक बार अपनी तालियों से मुझे ये इजाजत दें और बताएं, महसूस कराएं कि हम वाकई में पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत मेहरबानी। अभी तुम्हारा है बोलबाला, अभी तो सब जान देंगे तुम पर, मुसीबतों में पुकार लेना, तुम्हारे नजदीक हम रहेंगे। न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। और शेर सुने कि मुसीबतों से लड़ेगा जो भी, मुसीबतों से लड़ेगा जो भी, उसी को रास आएगी खुशी भी। मुसीबतों से लड़ेगा जो भी, उसी को रास आएगी खुशी भी। हमीं ने बस्ती की खाक छानी, बुलंदियों पर भी हम रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मुसीबतों से लड़ेगा जो भी, उसी को रास आएगी खुशी भी। हमीं ने बस्ती की खाक छानी, बुलंदियों पर भी हम रहेंगे। न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। खुदा के बतलाए रास्तों पर अगर हम अपने कदम बढ़ाएं, खुदा के बतलाए रास्तों पर अगर हम अपने कदम बढ़ाएं, तो फिर ज़माने में सबसे ऊंचे हमारे अपने अलम रहेंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा के बतलाए रास्तों पर अगर हम अपने कदम बढ़ाएं, तो फिर ज़माने में सबसे ऊंचे हमारे अपने अलम रहेंगे। न दोस्तों के। और गजल का मक्ता बतौर खास पेश करती हूँ मेरी बहनें, उनकी भी तवज्जो और आपकी खास तवज्जो कि है सीरते फातिमा नज़र में, है सीरते फातिमा नज़र में, सहेंगे हर गम खुशी समझ कर, है सीरते फातिमा नज़र में, सहेंगे हर गम खुशी समझ कर। वफा की राहों में हम शबीना हमेशा साबित कदम रहेंगे। कदम रहेंगे, ना दुश्मनों के सितम रहेंगे। और फरमाइए नहीं, तुम समझते क्यों नहीं? तुम समझते क्यों नहीं? समझते क्यों नहीं? तुम जहाँ हो, मैं बातचीत नहीं,
मुशायरे के और गज़ल के दरमियान बातचीत नहीं की जाती, इसके लिए मेरा काफ़ी है। हम शायर हैं, हमको सिर्फ गज़ल पेश करते हैं और गज़ल से बात लेते हैं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों वही बात लेनी चाहिए जो सिवान में मुझे नहीं पता। मुझे याद है वो मुशायरा इतनी घनघोर बारिश के बाद माशाल्लाह क्या मुशायरा, और आज भी मुझे वो मंजर नजर आ रहा है कि मुझे बड़ी भरपूर मोहब्बतें मिल रही, मैं शेख होती हूँ। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों। आपने वो दुनिया बात की जिम्मेदारी है। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। शेर समाप्त करें। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए। तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। ये चाय वाला भी आज सारा बात कर देगा। आजकल हम वही एक उसका यही मतलब चाय वाले आप बात चाहिए मेरे बात एक बार मुझे इजाजत दे दें, आप सब अपने दीवान। जब मैं बाहर जाते हुए यकीन जानिए 4 अक्टूबर को जब हम मस्कत में थे, वहाँ भी बिहार अंजुमन का ही मुशायरा था, उर्दू दिन का मुशायरा था, जिसको मैं समझती हूँ 25वां मुशायरा, मतलब बड़े जानते होंगे, कई बार गए होंगे उस मुशायरे में। तो बिहार के लोगों ने जो शनाख्त कायम की है उस पर मुझे भी फख्र होता है। मैं सलाम करती हूँ सीवान को, इस सरजमीन को, इन लोगों ने वाकई जहाँ जहाँ भी रहे हैं आज अभी हमारे सामने बैठे हुए हैं। हमने क्या जश्न मनाया होगा सर सैयद का जो बाहर मनाया है लोगों ने, आप देखिए कभी यूट्यूब पर सर्च करके। लेकिन आज इस सीवान ने ये साबित कर दिया कि सर सैयद का जश्न कैसे मनाया जाता है। मैं सलाम करती हूँ डॉक्टर साहब को, अमजद साहब को और शहनवाज साहब को और उनकी कमेटी को। मैं शेर पढ़ती हूँ मनाया जाता है। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। शेर समाप्त करें। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए।
मुझे मालूम है आप कसम खाकर बैठे हैं, सारे खानदानी यही बैठे हैं और मुझे वो बगैर गजल पड़े हुए आप बैठने नहीं देंगे। एक बार दो तालियां आप अपने लिए बजाइए। वाकई आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आप बहुत शानदार हैं। देखिए अब डॉक्टर साहब ने गजल के लिए और मुझे हुक्म दिया है, इजाजत है। डॉक्टर अमजद साहब ने जो हुक्म दिया है, मेरी भी पसंदीदा गजल है, उसके बाद में उस गजल के शेर मैं जरूर पढ़ूंगी इंशाअल्लाह ताला। इजाजत करें, पेश करती हूँ। 4 मिसरे मेरी बहनें बैठी हैं, बहुत सी हुआ है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही और उसके बाद डॉक्टर साहब का हुक्म। इजाजत है ना आप सबसे? मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आई, मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आई, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। बस मुझे बेवफा कहे दीजिए, मर जाऊंगी। बस मुझे बेवफा कह दीजिए, मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। ये गजल पढ़ती हूँ, मैं समझती हूँ पैगाम के तौर पर एक दुआया गजल है मेरी ये। मुझे डॉक्टर अमजद साहब का हुक्म है तो मैं चंद शेर उस गजल के पढ़ती हूँ। आप सबसे इजाजत सुने। जरूरत है कि मुझे ये गजल जरूर पढ़नी चाहिए आपकी खिदमत में, मैं पढ़ती हूँ। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। मिले के बिछड़े मगर तुम्हीं से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। मिले के बिछड़े मगर तुम्हीं से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा आपको नज़ करती हूँ ये शेर। कहीं रहो तुम, कहीं रहे हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। कहीं रहो तुम, कहीं रहे हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। जो ये खता है तो उम्र भर ये खता करेंगे, ये तय हुआ था। दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। एक शेर और पढ़ती हूँ कि जहाँ मुकद्दर मेरा आएगा अब वहाँ मिलेंगे, ये शर्त कैसी। जहाँ मुकद्दर भाई, जहाँ मुकद्दर मेरा आएगा अब वहाँ मिलेंगे, ये शर्त कैसी। जहाँ मिले थे वहीं हमेशा मिला करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। खामोश लबों ने मुझे मालूम है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं। हाँ मुझे पता था, इसलिए मैंने डॉक्टर साहब की गजल को भी मुकम्मल नहीं किया। मुझे मालूम है कि बहुत ज़्यादा सब्र का बांध जो है वो इतना भी नहीं हो कि मैं खुद ही उसमें डूब जाऊँ। मैं आपको तामील
खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं है। खामोश लब हैं भाई ये भाई खामोश हो गए। ये गजल तो ऐसी है कि इसमें अगर शकीना ना भी पढ़े, सिर्फ गजल का पहला मिसरा पढ़ते तो बाकी पूरी गजल जो है सामयिक पूरी कर देते हैं। तो इसलिए जो है अब ये गजल तो चूंकि आपकी अमानत बन चुकी है, तो इस गजल पर तो आप ही को शरीक होना है। छोड़िए, इसको तो आप ही को सुनना है अच्छे से, है ना? और तालियां बजाइए सब लोग। न जाने कितने गजल सिंगर इसको गा गा के मशहूर हो गए। पार्लियामेंट से लेकर आप सबके मोबाइल में ये गजल जरूर होगी। जरा सा मुझे हिम्मत देते ताकि मैं हिम्मत के साथ पढ़ सकूं, क्योंकि मैं भी सफर में हूँ। मैं बार बार नहीं कहना चाहती क्योंकि अपने लोग हैं तो ये चीज़ें बहुत छोटी होती है। बस मैं हाजिर हूँ। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है। अभी ना क्या कहना, वाह। अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा। अभी तो धड़केगा दिल से ज़्यादा, अभी ये चाहत नहीं लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है। आज एक अजीम शख्सियत के नाम से सर सैयद के नाम से आज का ये मुशायरा मंसूब किया गया। शबीना अदीब का ये शेर कि बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहलते आए। बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहलते आए। फज़ा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई है। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है। बहुत मेहरबानी। झुकी हैं पलकें और का ये शेर कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा। क्या कहना है? पीछे वाले ज्यादा खुश हो रहे हैं। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं। झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है। जाते जाते गजल का मक्ता और आपकी ज़हमतें तमाम कि अभी मैं कैसे, अभी मैं